नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है एक नई श्रृंखला के साथ में, जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं। संस्कृत वाक्य रचना, यानी संस्कृत में हम वाक्य कैसे बनाएं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया है, तो संस्कृत वाक्य रचना हमारा शीर्षक होगा इस सीरीज का। इसमें हम नित्य प्राय आपको संस्कृत के वाक्यों को बनाएंगे। तो इस वीडियो श्रृंखला में हम हमारी पुरानी बात को ही वापस दोहराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता दिया है हमारी जो वार्ता है वो होने वाली है संस्कृत के वाक्यों की रचना करने से। और संस्कृत के वाक्यों की रचना का ये अर्थ है कि हम जो संस्कृत के वाक्य दिए हुए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, उनको थोड़ा समझ सके। पाठ्य पुस्तक इन द सेंस कि हमारे पेपर में जो आते हैं उनमें। तो साधारण वाक्यों से शुरू करेंगे हम, ज़्यादा हम इसमें लोड नहीं लेंगे। साधारण वाक्यों में आप देखेंगे कि मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो थी धातु और एक का नाम था शब्द। ठीक है, तो धातु क्या होती है? आपकी क्रिया। और जो शब्द होता है, क्रिया के अलावा जो चीज़ है सारी, उनमें ये शब्द आता है, कर्म करना सब कुछ में। ठीक है, शब्द में आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब कुछ आते हैं। इसीलिए आपको दो ही तरह की चीज़ें पढ़नी है, बस शब्द रूप और धातु रूप। और इनमें भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको समझते जाइए, वाक्य आपके बनते जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बहुत ही सरल शब्दों में आप यहाँ पे समझ पाएंगे। मैंने आपको एक शब्द दिया, पठती। ठीक है, पठती का मतलब होता है पढ़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि कर्ता जब लगता है तो कर्ता कहाँ कैसे लगेगा? क्रिया के हिसाब से लगेगा। ध्यान रखिएगा, कंडीशन ये होती है कि हमारा कर्ता जो है क्रिया के हिसाब से ही काम में आएगा, न कि क्रिया कर्ता के हिसाब से। तो जिस प्रकार की हमारी क्रिया है उसी प्रकार का कर्ता आएगा। यहाँ पे हमारी क्रिया है पठती, यानी कि ये क्रिया अपने आप ही खुद में कह रही है। एक चीज होती है वचन और एक चीज होती है आपका पुरुष। ठीक है, वचन का मतलब होता है कि संख्या, और पुरुष का मतलब होता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन तरह के पुरुष होते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष तो होता है खुद को लेकर के कही जाने वाली बात। ठीक है, अहम पठामी। ठीक है, और ये मध्यम क्या होता है कि हमारे सामने जो है, और उत्तम का, सॉरी, उत्तम खुद का, मध्यम हमारे सामने वाले का, और ये प्रथम जो होता है, प्रथम होता है किसी अन्य के बारे में। कहने का मतलब ये है कि हम इसे एक ट्रिक से इस तरह समझ सकते हैं कि आदमी अपने आप को कभी भी बुरा नहीं कहता है, खुद को उत्तम कहेगा। खुद, मी, बिल्कुल उत्तम रहेगा आदमी, खुद अपने आप में उत्तम रहेगा। तो जहाँ पे अपने आप से है वहाँ पे, अब आप अगर एक वचन में है कर्ता आपका, तो पठामी करिए आप। अगर आपका बहुवचन में है तो पठाव करिए, द्विवचन में है तो पठाव करिए, बहुवचन में है तो पठामी करिए। अब आपके शब्द रूप में भी जैसा कि आप देख पाएंगे, आपको बिल्कुल कर्ता उसी रूप में मिलेंगे। देखिए, राम, आपके आगे राम कर्ता आए। राम में क्या है? एक वचन है, खुद के बारे में है नहीं है कतई। ठीक है, तो जब राम है, कोई भी सामने वाला है, राम हमारे सामने नहीं खड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिए, राम हमारे सामने नहीं खड़ा है, राम दूर है। इसलिए राम को हम क्या करेंगे? पठती करेंगे, राम को पठती करेंगे। और इसमें क्या करेंगे? रामो पठत, यानी राम पढ़ते हैं, दो राम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये रामा है यानी बहुत सारे राम है, यहां पे आ जाएगा आपका पठंती, यानी कि आपके बहुत सारे राम पढ़ते हैं, जब आएगा रामा पठंती। बहुत सारे राम पढ़ते हैं, राम पढ़ते हैं, दो राम पढ़ते हैं, एक राम पढ़ता है। ठीक है, इस तरह से आप कई वाक्य बना सकते हैं। अब राम में एकारांत है, जितने आप शब्द रूप याद करोगे उतने ही आपको फायदा रहेगा, जितने आप धातु रूप याद करोगे उतने ही आपको फायदा रहेगा। तो इनमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से कर्म करते सब में आपका ये काम आएगा। ठीक है,
अब इसमें क्या कर्ता के हिसाब से चेंज हो जाएगा। राम के द्वारा यानी करण हुआ ना, रामेण पठती, वही पठती तो वहां पे भी आएगा, यानी राम के द्वारा पढ़ा गया। काल का, इसमें काल का चेंजिंग हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो शब्द है वो हमारे धातु में मिलता है, ठीक है। धातु के साथ में धातु के हिसाब से कर्ता आएगा, धातु के हिसाब से ही कर्म आएगा, कर्ण आएगा। मैंने आपको बताया कि आपका जो शब्द है वो सब कुछ है शब्द के अंतर्गत। देखिए कौन कौन है शब्द के अंतर्गत। शब्द के, आपके शब्द में कर्ता भी आएगा, कर्म भी आएगा, सभी आएगा आपके शब्द में, ठीक है। शब्द में आपका क्या है, कर्ता भी आएगा, कर्म भी आएगा, सभी आएगा। देखिए ये एक आपका हुआ मान लो शब्द। तो ये जो सांप का शब्द है, शब्द में क्या है कि सब कुछ आता है आपका, एक ही शब्द, एक आपका मात्र शब्द से आपकी कई चीजें बन जाती है। जैसे कि पूरा कारक एक शब्द रूप से बनेगा आपका, ठीक है। कारक में कितनी चीजें आती है, कर्ता, कर्म, कर्ण, शब्द। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ कर्ता पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें कर्ता कर्ता जान लेंगे। कर्ता में कौन कौन आता है, कर्ता संज्ञा भी हो जाता है और कर्ता सर्वनाम भी हो जाता है, ठीक है। तो सर्वनाम में कौन कौन आता है, ही, सी, इट, नेम, यानी कि जो सर्वनाम है वह, और नाम, ये सारी चीज़ें संज्ञा सर्वनाम में आती हैं। तो ये जो होते हैं ये कर्ता में आपके आते हैं, संज्ञा में, सर्वनाम में वह भी आएगा आपका, और आपका ये भी आएगा, नाम भी। यानी कि यहाँ पर संस्कृत में दो ही चीज़ आएगी आपका, वह और नाम। आज कर्ता वाला चैप्टर हम खत्म कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो शब्द क्या होता है, पूरे कारक होते हैं, पूरे 8 विभक्ति शब्दों से ही बनती है, इसलिए शब्द रूप आप याद करिए और शब्द रूपों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक बार सरलता से आपको एक शब्द में आ गया तो कम से कम 1000 वाक्य ये समझ लीजिए आ गए, और एक शब्द रूप तो आपको पहले भी याद होगा। तो क्या है, ये आपका जो है ये तो आता है धातु। फिलहाल में जो आपकी है लकार, ये लकार का अर्थ यहाँ पे काल से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो है वर्तमान काल का आता है, पढ़ता है, वर्तमान काल आएगा आपका यहाँ पर। जो वर्तमान काल में जो घटना हो रही है वहाँ पर, उसको आप पठ धातु में यहाँ से ले सकते हैं, लकार, लट लकार से। वर्तमान काल में आप ले सकते हैं जैसे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, उसके द्वारा पढ़ा जाता है, उसके द्वारा पढ़े जाएगा, ठीक है। अहम पठामी। तो एक चीज़ तो ये हो गई, आपका कर्ता डिसाइड होगा कहाँ से, शब्द रूपों से। शब्द रूपों में आपका एक तो नाम आएगा, नाम में आप साधारण नाम रखते हैं जब, एक एकारांती होता है, आकारांती भी आप नाम ले सकते हैं, तो आकारांत के शब्द रूप आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा एक आपका होता है, जो होता है कर्ता का आपका वह। मैंने आपको कहा कि वह जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका स्त्रीलिंग में हुआ तत्, वह तत् शब्द के रूप आते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद करिए, नपुंसकलिंग में भी होता है और इसमें भी होता है। नपुंसकलिंग में दो ही अलग चलते हैं बस, बाकी पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो से और सा दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके रूप आपके चलते हैं। से, से यानी स्त्री के लिए, और सा यानी कि सॉरी, से यानी पुरुष और सा यानी स्त्री। इन दोनों को आप याद करें तो देखिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट से के साथ में बना सकते हैं, से तऊ ते, ठीक है। से आप एक शब्द बनाइए यहाँ पर,
तो इसमें आपका आएगा सेच से तो सीधा वह आ जाएगा, और ये पठती का मतलब पढ़ता है हो गया। ठीक है, अब इस से आप जोड़ करके कितने शब्द बना सकते हैं बताइए। ये वह पढ़ेगा भी, पढ़ता है भी है, और वे दोनों भी पढ़ेंगे, वे तीनों भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक आपका आ गया तऊ। तऊ पठती यानी वे दोनों पढ़ते हैं, और तऊ पठती की जगह पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तऊ पठत, यानी कि इसमें वचन के हिसाब से वचन लगेगा। ठीक है, तो एक बार आप इनसे 2 4 5 शब्द जो हमने बनाए हैं वो मतलब सेंटेंस जो आप एक बार देख सकते हैं कैसे कैसे आएंगे आपके। देखिए, स पठती वह पढ़ता है, सा पठती वह पढ़ती है स्त्री, तौ पठत वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठत वे सब पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, ते यानी पठंती में, पठत में ये आपका स्त्री में आता है, और यहाँ पर पठंती वे सब पढ़ते हैं पुरुष में। ठीक है, वे सब पढ़ती हैं, ता पठंती स्त्रीलिंग के लिए, त्वम पठती तुम पठसी यानी मध्यम पुरुष आएगा यहाँ पर। ठीक है, तुम, युवाम पठत तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ सॉरी, अहम पठती अहम पठामी, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक धातु से एक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको आप मैच करिए, यहाँ पर इससे और यहाँ पर आप लिखिए पठाती, लिस्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप करिए सा, यहाँ पे पठती भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपका आ रहा है वो करिए। ठीक है, तो ठीक है, और तऊ के साथ में क्या आएगा आपका, पठती पठत आएगा आपका, आपका आएगा पठत, यानी वो दोनों पुरुष पढ़ते हैं, स्त्री नहीं पुरुष। इस तरह आपकी सारी ये लिस्ट आप बनाएंगे, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये मैटर क्या है। ठीक है, तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, आप एक बार हमारे साथ में आइए। जैसे कि ताम है आपका, ताम क्या है, कर्म में आएगा आपका ये। ठीक है, द्वितीय विभक्ति ताम कर्म, और अगर इसमें पढ़ने के अर्थ में हम इसको लगाएंगे या फिर कुछ भी करने के अर्थ में, आप धातु का रूप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं तुरंत। संस्कृत में मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप जल्दी सीख जाएंगे। जैसे कि मैथ में गणित में फॉर्मूला होता है, वैसे ही संस्कृत में फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आप इसके साथ में इसी तरह का व्यवहार करिए। तो अगर आप इसको कर्म में लेना चाह रहे हैं काम, तो इसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इसके द्वारा पढ़ा गया या ये पढ़ा गया। ठीक है, तो ताम पठती यानी कि रामा पठती राम के द्वारा पढ़ा गया, ताम यानी उसके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, ये आपका कुल मिला के कर्म के रूप में आएगा। ठीक है, यानी इसके अलावा कुछ और भी शब्द आ सकता है आपका, कर्ता तो आपका एक ही रहता है, लेकिन ये कर्म में आएगा। इसी तरह आपका अगर कर्ण में आता है यानी इसकी सहायता से, तो यहाँ आएगा रामेण पठती यानी राम के द्वारा पढ़ा गया। तो यहाँ तया, तया पठती यानी उसके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, तस्यै इसी प्रकार से इसका भी आएगा। तो इनका सबका अलग अलग होता है अर्थ। ठीक है, एक चीज होती है कारक, उसको भी आप साथ साथ में पढ़ते जाइए। कारक में क्या होता है, कर्ता होता है, प्रथमा विभक्ति इसमें आती है। ठीक है, कर्ता में प्रथमा आएगी आपकी, कर्म में आपकी द्वितीय आएगी, और
इसी तरह आपकी क्या है, पूरी विभक्ति जो है तृतीय विभक्ति में आएगा आपका करण, चतुर्थ में आएगा आपका संप्रदान अपादान, ठीक है, ये अपादान, ये संबोधन संबंध, और ये आपका अंतिम जो है ये आएगा आपका संबोधनम। कहने का मतलब कि आपका अलग अलग विभक्ति का अलग अलग आएगा। अगर आपको यह करना है ना, हे राम पढ़िए या हे राम पढ़ता है, तो आप ये लिख दीजिए सीधा, हे राम पठती, हे राम पढ़ता है। संबोधन करना है ना, राम पढ़ता है किसी के द्वारा, तो कहने का मतलब ये है जिसका प्रयोग जहाँ पर होना है वहीं पे होगा। आपको तीन चीज़ें तो पढ़नी पड़ेगी। एक कारक को आप पढ़िए कि किसके लिए क्या आता है, और एक आपको पढ़ना पड़ेगा शब्दरूप, अगर आपको संस्कृत सच में पढ़नी है तो, और एक आपको पढ़नी पड़ेगी धातु। तो मित्रों, धातु के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, कि धातु क्या है, जरूरी चीज़ है। कहने का अर्थ ये, धातु तो क्रिया है आपकी, धातु कतई नहीं बदलेगी आपकी। धातु के हिसाब से करता आएगा, आप ये मान लीजिए, ठीक है। मतलब धातु डिसाइड करता है कि शब्द कौन सा आएगा, और शब्द का काल, वाक्य का काल डिसाइड करता है, वाक्य का प्रकार डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन सा काल आएगा, कौन सा कर्ता आएगा, क्या आएगा, सब कुछ जो भी है, ठीक है। अब और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे हमने शब्द लिया, एक चीज अपने नहीं पढ़ी थी, अहम, मैं, वाक्य लिया आपने, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो आपका ये जो मैं है, उसको संस्कृत में बोलते हैं अहम। अस्मद शब्द का रूप और होता है एक, अस्मद शब्द से आपको अस्मद का भी रूप याद करना पड़ेगा। अस्मद तो मैं, और युष्मद से तुम, ठीक है। तो आपको अहम याद करना है। अहम का मतलब मैं, पठती का मतलब पढ़ता हूं, तो कहने का अर्थ ये है कि आपको जो प्रयोग है, वो प्रयोग का मूल रूप याद करना है आपको, ठीक है। पढ़ती, पठती यानी पढ़ता हूँ। इससे आप एक काम करिए, यहाँ से सीधा एक एक कट कर करके आप इनका अर्थ समझ लीजिए धातु का, फिर उसके बाद में आप कर्ता जोड़ लेंगे, या फिर कर्म कर्ण जो भी है, ठीक है। तो धातु का अर्थ आप समझ लें एक बार, ठीक है। इसमें आपका प्रथम पुरुष में आएगा, वो अहम पठती नहीं होगा, अहम पठामी होगा। यहाँ पे आपका किसी और के लिए आप कहेंगे तभी आएगा वह या नाम। इसमें सिर्फ वह या नाम आएगा आपका प्रथम पुरुष में। कर्ता इसका सिर्फ क्या होगा, या तो वह होगा या कोई नाम होगा, और इसमें कुछ भी नहीं होगा। नरेश पढ़ता है, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, कोई भी पढ़ता है। और मध्यम पुरुष का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मध्यम पुरुष का होगा त्वम या तुम, ठीक है। इसका सामने वाला होगा, आप भी हो सकता है इसमें कर्ता, आप भी होता है। अब हमारे यहाँ पे आपका और तुमका अलग अलग चलता होगा, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपका एक ही है, आपका होता है भगवान, ठीक है। भगवान शब्द के रूप अलग चलते हैं। और ये जो आपका उत्तम है, इसमें कर्ता सिर्फ मैं होगा, मैं, हम दोनों और हम सब, ठीक है। यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब इसमें आएंगे कर्ता में आपके। ये तो आपका आएगा मैं पढ़ता हूँ, ये हम दोनों पढ़ते हैं, और ये हम सब पढ़ते हैं। ये आपका आएगा तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम सब पढ़ते हो। ये आपका आएगा वो पढ़ता है, वे पढ़ते हैं दोनों, और वे सब पढ़ते हैं।
ठीक है। तो जहाँ पे बहुवचन की बात होगी वहाँ पे बहुवचन, और इसमें कुछ और शब्द का रूप अगर आप देखें तो एक बार इस पठती से समझ सकते हैं आप। दोबारा आप एक बार चेक कर लें, देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग आ रहा है। ये जो पठती है ये आपका सिर्फ प्रथम पुरुष जो आपका आएगा, या तो इसमें कर्ता होगा वह, या फिर होगा नाम, ठीक है। और ये जो मध्यम है इसमें होगा तुम। देखिए तीन चीज होती है, तू, तुम और आप, होता है ना, ये तो अपन हिंदी में ही बोलते हैं। और एक जो होता है ये होता है मैं, हम दोनों, या हम भी होता है, तो हम में दो और ज्यादा भी आते हैं, ठीक है, हम दोनों। और ये तुम दोनों, और ये सब, आप भी आएगा आपका इसमें, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपका आएगा ये फटहती, ये आपका आएगा एक वचन के लिए। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ठीक है। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। इस इनका यहां ऐसे अर्थ आएगा। अब इस इनका अर्थ आप अलग अलग वहां से उठा लीजिए। नाम में ये नाम आएगा, तुम में ये तुम आएगा। अब नाम के ही तो रूप याद करने हैं आपको, एकारांत उकारांत इकारांत, बस यहाँ ही तो कंफ्यूज आ रहा है आपको, तो नाम मत लिखिए आप, ठीक है। आप तो अपने हिसाब से दो चार पांच शब्द याद कर लीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपके साधारण वाक्य हैं, जिनको आप कर्ता, वो सॉरी, जिनको आप टेंस कहते हैं ना, वो मैंने आपके पूरे करा दिए। कहने का अर्थ ये है, एक एक काल पूरा करा दिया आपका, कौन सा, वर्तमान। अब अगला जो लकार है वो हम अगली वीडियो में जाने। देखिए आपका लकार आता है जो लट लकार, ठीक है, ये आता है वर्तमान काल के लिए। अब देखिए कौन कौन से प्रकार के वाक्य होते हैं ना, आप हिंदी में वाक्य पढ़े होंगे वैसे ही है यहाँ पे। तो ये जिसके हिसाब से जो आएगा मैंने आपको क्लियर कर दिया है अभी भी। तो अगर आपको तीन वचन के हिसाब से देख, ओ सॉरी, पुरुष के हिसाब से देखना है, ठीक है, तो पहला पुरुष आता है प्रथम पुरुष, और एक आता है मध्यम, और एक आता है आपका उत्तम। अब आप एक साधारण ट्रिक से समझिए, पुरुषों को आप कभी जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं। ये क्या है कि उत्तम आदमी क्या है, खुद को कभी भी बुरा नहीं कहेगा। उत्तम में कभी भी मैं आएगा, खुद में अहंकार आता है उत्तम, यानी हमेशा खुद के लिए जो आता है ना वो आता है उत्तम। तो खुद एक वचन में भी हो सकता है, खुद दो वचन में भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं खुद, और खुद पूरे बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब मध्यम क्या है, अब आप अपने बारे में अच्छाई कर रहे हैं, तो आपके सामने अगर मैं बैठा हूँ तो आप मेरे बारे में बुराई नहीं कर सकते, वहाँ पे मेरे सामने तो नहीं कर सकते कम से कम। तो ये क्या है, हमारा सामने वाला जो कोई भी बैठा है, ये क्या है, तुम आएगा, ये फिर आप आएगा। आप भी वो लगा के बोलते हैं ना, क्या दिक्कत है, संस्कृत में भी आप लगा के बोलते हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा संस्कृत में आप, लेकिन होता है संस्कृत में आप भी होता है, ठीक है। तो हिंदी का आप होता है, वैसे संस्कृत में भी आप होता है। अब प्रथम है तो किसी को भी रख दो पहले नंबर पे, जब जब जिसको जरूरत पड़े उसी को रख दो। तो इसमें क्या है कि दोनों यहाँ आ गए, बचा कौन है, जो सामने वाला है अन्य। तो अन्य में क्या है कि एक तो क्या आता है, वह दूर के लिए आता है इसमें, ठीक है। यह और वह में फर्क होता है, यह तो अपना ये, और वह मतलब जिसके लिए कहा जाए। तो ये वह आता है और किसी का नाम आएगा, और किसी का नाम आएगा आपका, ठीक है। नाम किसी का भी हो, राम श्याम बालक वगैरह सब। और इसमें सारी संज्ञाएं आती है, पूरी संज्ञा सर्वनाम, इसमें सारे शब्द आते हैं आपके, पूरे विकारी शब्द इसी में आते हैं प्रथम पुरुष में। यानी कि राम पढ़ता है, बालक पढ़ता है, मोर नाचते हैं, ठीक है, सारी संज्ञा सर्वनाम इसमें आएंगे आपके, सॉरी सर्वनाम आपके इसमें आ जाएंगे,
मध्यम में। कुल मिला के ये है कि जो सामने वाले के दूसरे के बारे में कहा जाए, अन्य के बारे में, और तुम सामने ही हो ना, तुम पढ़ते हो ये भी अपने आप में सर्वनाम है, तू पढ़ता है ये भी सर्व ये है, तो इसी प्रकार की बात है, नाम ही तो है खाली, संज्ञा तो कहने का अर्थ ये है कि जहां पर खुद के बारे में कहा जाए वहां तो आएगा उत्तम, ये आता है मी, और ये आएगा हमेशा यू, और ये आएगा हमेशा दे। इस बात को आप अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में समझिए, कुछ भी, ये तो दे में आएगा हमेशा, ये यू में आएगा हमेशा, और ये मी में आएगा हमेशा, बस ये ध्यान रखिए। दे यानी वे दूसरे के लिए, यू यानी तुम्हारे लिए, मी यानी मेरे लिए। अब आपका इसी प्रकार से जमा हुआ है क्या, जो आपका पुरुष है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, सबसे पहले पुरुष आएगा आपका प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आप जब देखेंगे तो एक बार आपको सीधा प्रथम पुरुष में जाना है, ठीक है। ये आपका उत्तम हुआ, सॉरी मध्यम आएगा पहले, उत्तम बाद में आएगा। ये आपका मध्यम हुआ, और इसके बाद में आपका उत्तम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज होती है, जब आपका काल चलेगा ना और किसी के बारे में बोलेंगे आप, तो आप उसका वचन भी जरूर देखेंगे। ये यहाँ पे कहा गया है, तो ये यहाँ पे एक आएगा, और ये दीव आएगा, दीव का मतलब दो, और यहाँ पे ये बहु यानी कि बहुत सारे वचन, ठीक है। ये तीन चीजें आप ध्यान रखिए। तो जब मेरे बारे में, अकेले के बारे में अगर कोई कहेगा, खुद के बारे में, अकेले के खुद के बारे में कहेगा ना कोई भी, तो वो क्या कहेगा आदमी कि एक वचन में कहेगा, ठीक है। तो यहां पे आता है आपका, हिंदी के हिसाब से पढ़िए, मैं, और यहां पे आता है दोनों के बारे में कहेगा तो हम दोनों, और यहाँ पे आएगा हम सब। ये हम ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। हम सब भी आता है, हम ही आता है। वैसे हम सब संस्कृत में पढ़ा जाता है, हिंदी में हम सब नहीं पढ़ता है कोई भी, हम पढ़ते हैं। और इसमें आएगा तू, अकेला तू, और तुमको भी तू बोल देते हैं आजकल तो। अब ये दोनों में आ जाता है, आप हम तुमको दो में समझ लेते हैं, ठीक है। आप अपन इसको दो में समझ लेते हैं, और ये आता है तुम सब, मतलब इसको क्या है, सबके लिए ही तुम ही कर देते हैं आजकल लोग बाग, तुम का प्रयोग तुम में ही ज़्यादा आ रहा है। तो आपका ये बच्चा जो ये सबसे ज़्यादा आता है, कौन, एक तो आएगा वह, वे, और इसमें सारी संज्ञाएं आती है आपके शब्द, ओके। और सर्वनाम आपके ये आपके सामने है ही है, और इसमें ये वे दोनों भी आएंगे द्विवचन में, ओके। और वे सब बहुवचन में आएंगे आपके, वयम यानी हम सब, तानी यानी वे सब, ओके। तो कहने का अर्थ ये है, इस प्रकार इसको जमाइए आप। तो जो आपके धातु रूप थे ना, वो इस प्रकार थे, अहम पठती, सॉरी अहम पठती नहीं है, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। यहां पे आपको अंत में ऐसे दिख रहा होगा पठामी, देखिए हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, पठामी है कि नहीं है, ठीक है। आप क्रॉस चेक करने के लिए यहां जा सकते हैं वापस, अहम पठामी देखिए, मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल सटीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपका आएगा मैं के साथ में, तो हमेशा आएगा पठामी। आपको अपनी तरफ से लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये तब आप जानेंगे, ठीक है। और से के साथ में आएगा पठती हमेशा। आपको इस प्रकार की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, से के साथ में हमेशा पठती आएगा, मैं के साथ में पठामी आएगा, हम दोनों के साथ में पठावे आएगा, हम सब के साथ में पठामे आएगा। ये सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो वो लिस्ट ही आपके वाक्य हैं, वो वाक्य ही लिस्ट है। इस प्रकार से आप सिंपल वाक्य सीख गए, ठीक है। आपको इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आती है बात कारक की। तो कारकों का क्या करें हम सब, कि
तो कारक के हिसाब से जब आपका जिस रूप में इस्तेमाल होगा उसी रूप में आप उसको इस्तेमाल करेंगे। कारकों का अलग से प्रकरण बता सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं कर्ता, और अगर कारक के रूप में कर्म के रूप में है तो भी आप क्रिया में कोई चेंज नहीं करेंगे, धातु में कोई चेंज नहीं करेंगे, खाली उसका रूप बदल देंगे। आपका रूप है ना शब्द रूप में, आपने देखा कि आपका शब्द रूप में क्या है, यहां आ गया रामम। तो अगर रामम पठती आया ना तो कोई हानि नहीं है, यानी कि राम को पढ़ा गया। अब राम कोई अगर पुस्तक का नाम है तो राम को पढ़ा गया होगा, हम क्या करें इसमें। अगर यहाँ रामायण आता तो रामायणम पठती, रामायण को पढ़ा गया, ठीक है। और रामो पढ़ा गया, दो रामायण आती, दो राम होते कोई पढ़ने की वस्तु, तो उनको रामो रामो पठती बोल दिया जाता, ठीक है। कहने का अर्थ यहाँ है, यानी इसको अगर मान लीजिए यहाँ तो पढ़ना एक क्रिया अलग है, कोई पीटता तो सजीव आदमी को पीट सकता है ना, ठीक है। रोने की बात है, राम रोया, राम को रोया, ऐसा, और राम के द्वारा रोया गया। तो यहाँ पे आप एक बार पूरे कारकों को भी समझेंगे, तब जाके आपकी समझ में आएगी। कहने का अर्थ ये है कि आपको एक वर्तमान काल जो है उसके शब्दों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, वर्तमान काल। अब हम क्या करेंगे, अगली सीरीज में आपके वर्तमान काल देखेंगे। देखिए आप समझे हैं तो बहुत ही शॉर्टकट है ये भी। आप अपनी तरफ से एक बड़ी लिस्ट बनाइए पूरे, और ये आपकी बजाय मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सीखनी आपको है तो आप ही करेंगे। तो सीखनी है आपको तो इस प्रकार से ही सीखेंगे आप, किसके साथ में क्या आएगा। जो मैंने आपको पूरी जो चीज़ें बताई है पूरे, तो आप यहाँ पर करता लीजिए एक बार, ठीक है। और उनके साथ में आपके धातु लीजिए, कौन सी धातु आएगी, धातु का क्या रूप आएगा, कर्ता का क्या रूप आएगा, पूरा। तो पूरी विभक्ति के हिसाब से लीजिए, तो आपके एक के ही 3 रूप आएंगे, सॉरी एक के 8 आएंगे पूरे के, ये 8 8 और यहाँ पे 3। इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। अहम पठती, त्वम पठती, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर बाई वन हो जाएगी। अब आप जब पठ धातु पढ़ रहे हैं तो इसमें पठ वाली सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बाई वन अगर आप एक एक पढ़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, अहम के साथ में पठामी आएगा, इसमें क्या आएगा, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसमें पूछ लें कि तुम पढ़ते हो का क्या आएगा, तो इसका भी एक सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। यहाँ आएगा, मान लीजिए तुम पढ़ते हो, आपने ये पढ़ लिया, तो ये तो आएगा, तुम की जगह तो तुम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वचन में ही आ रहा है, प्रथम ही है ये, ठीक है। तो तुम की जगह तुम भी आ जाता है, और इसका भी अलग शब्द है, त्वम युवाम यूयम पठती, तो ये त्वम ही आता है वहां पर, ठीक है। इसके रूप आते हैं जब त्वम पढ़ते हो, यहाँ इसका मध्यम पुरुष आएगा, ठीक है। आप देखिए एक बार, तो यहाँ पे इसको आप ये कर सकते हैं, त्वम पठासी, पठसी पठत पठत, ठीक है। तो तुम पढ़ते हो को आप सीधा त्वम पठासी करेंगे, और कर्ता अगर दूसरा है तो इस प्रकार से आप इसमें बहुत सारी चेंजेबल बातें कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे किसी ने पूछा कि तुम पढ़ते हो का क्या है, अब आपका ये देखिए, पढ़ते हो जब आप लगाओगे, जब आपको तुम मिलेगा, तो तुम का तो होगा त्वम, और पढ़ते हो का होगा पठसी, तुम के साथ में पठसी आएगा, अन्यथा इसको पठती भी कर देते, हमारा क्या जाता, ठीक है।
हाँ, इसमें लिंग का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, धातु में कोई दिक्कत नहीं है ये। और अगर इसमें 2 होते, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तो इसमें आप क्या करते, पठत करते। तुम दोनों या तुम सब, तो इसमें क्या आता, तुम सब में त्वम पठसी, पठत, सॉरी पठसी नहीं पठत। तो यहाँ आता युवम, एक तो युवाम आता और एक आता युवाम पठत, यानी तुम पढ़ते हो। ठीक है, ये पठत वाला। अब यहाँ ये तो हो गया आपका द्विवचन के लिए। और अगर बहुवचन करेंगे ना, तो यूयम पठत, ये बहुवचन हो गया आपका। आपका यहाँ पे अगर आप बहुवचन लेंगे तो ये हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार का आपका कर्ता होगा, उसी प्रकार का आपका, आपकी क्रिया हो जाएगी। क्रिया तो आपकी होगी, लेकिन ये कर्ता के हिसाब से क्रिया का लिखना बदल जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कर्ता वगैरह को डिसाइड करना है। कहने का अर्थ ये है कि आपका जो शब्द रूप होगा वो इसके हिसाब से आ जाएगा। जैसे कि आपने लिखा कि हम पढ़ते हैं, कौन, हम सब लिखो आप, हम सब पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ क्या आएगा, देखिए, उत्तम पुरुष और ये आएगा बहुवचन। देखिए क्या है उत्तम पुरुष के बहुवचन में, क्रिया में। और ये तो आपका जो है कारक, वो अभी अपना कौन सा कारक आ रहा है, कारक हमारा चल रहा है कर्ता। तो अहम आवाम वयम, ठीक है, वयम पठाव, पठामी पठाव पठाव में है ना, तो वही बात है, पठा में आएगा इसमें ना। आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अहम वयम पठामा, पठावे लिख दिया था क्या, कोई बात नहीं, सॉरी। ये पठा में आएगा आपका। पठावे तो आपका द्विवचन में आएगा। पठावे यानी हम दोनों पढ़ते हैं, तब आएगा पठावा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनकी पूरी लिस्ट बनाइए, तो आपकी ये समझ लीजिए, लिस्टों के हिसाब से आपके सेंटेंस बहुत सारे बन जाते हैं और सेंटेंसों में आप साधारण वाक्य सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको ये चीज़ें जो बता दी है, ये कम से कम 7वीं 8वीं कक्षा में आ जाएगी। और जो आपके ये शब्द हैं, छोटे शब्द, तो आपको लगभग लगभग मिल ही जाएंगे इसमें। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको इन सबको बताऊं, तो हाँ, धातु रूप में आपको धातुओं के अर्थ जरूर बताता चल रहा हूँ, और नित्य प्राय की चीज़ें हैं उनका अर्थ भी बताता चल रहा हूँ। आपको सिर्फ शब्द रूप बनाने हैं उनके और धातु रूप बनाने हैं उनके। धातु लकार बता दिए। आज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये लकार बताया, लट लकार, वैसे ही आपके 8-7 लकार और हैं। तो 8-7 लकारों को आपको 1 बाय 1 बताएंगे। फिर उसके बाद में अगर कुछ कारक के हिसाब से चेंजेज होगा तो वो पढ़ा जाएगा, लेकिन कारक में जब पूरा वाक्य पढ़ा जाएगा तो चेंजेज होगा। तो एक एक छोटे छोटे वाक्य हम सीखेंगे पहले, फिर बड़ा वाक्य। अभी तो कर्ता और क्रिया वाला वाक्य है, लेकिन इसमें कर्म भी हम लगा सकते हैं, कारण भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर किसके साथ में क्या आ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो समझाया वो आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही, आगे जानेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।